ये बाघ बहुत ही अत्याचारी, क्रोधित और जालिम था। बाघ अपना पेट भरने के लिए किसी भी जानवर का शिकार कर लेता था। बाघ ने आज फिर एक जानवर का शिकार किया था। उसे मारकर बेदर्दी से खाने लगता है। इस बाघ ने पूरे जंगल में उधम मचा कर रखा था। इसी तरह इस जंगल में एक भी जानवर नहीं बचा। बाघ ने सब जानवरों को शिकार कर कर खा लिया। अब बाघ भूख से परेशान अपनी गुफा में बैठा था। तभी वहाँ एक चीता भागता हुआ बाघ के पास पहुँचता है। अरे बाघ, क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। जी महाराज, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। क्या दूसरा जंगल? कहाँ है वो जंगल? क्या उसमें अच्छे अच्छे जानवर हैं? हाँ महाराज, उधर कई सारे रंगीन शेर रहते हैं। अब तो हमारी पार्टी है। अब हमारा उन रंगीन शेरों पर शिकार। बहुत अच्छी बात है चीता। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और रंगीन शेरों के जंगल में चले जाते हैं। उन दोनों को सभी शेर अपने राजा के पास खड़े हुए दिखाई देते हैं। तब ही वो दोनों चुपकर उन शेरों की बातें सुनने लगते हैं। सुनो भाइयों, मैंने आप सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि जंगल में एक खतरनाक जादूगर घुस आया है और वो जंगल के रंगीन शेरों की शक्तियाँ हासिल करके काफी ताकतवर और शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए आप सब सावधान रहें और इकट्ठा ही रहें। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि कल से सभी शेर गुफा में ही रहेंगे और रोजाना मैं एक शेर को अपने साथ ले जाकर शिकार करा कर ले आऊंगा। जी ठीक है महाराज, आप जैसा अच्छा समझें। उनकी ये बातें सुनकर बाघ और चीता वहाँ से चले जाते हैं और कुछ दूर जाकर बाघ बोलता है। सुनो चीता, अब हमारे लिए शिकार करना काफी आसान हो चुका है। राजा शेर जब किसी भी घोड़े को किस दूसरे शेर के पास भेजेंगे तो हम उस शेर का शिकार करके उसे मार देंगे और उसके रंग को अपने ऊपर रंग लेंगे। इस वजह से और महाराज के साथ भी हम शिकार पे जा सकेंगे और शेर भी खा सकेंगे। ठीक है महाराज, कल से जब वो घोड़ा जिस शेर को बुलाने आएगा मैं उसकी खबर आपको दे दूंगा और आप उसका शिकार करके उसे मार देना। फिर उसकी खाल पहनकर राजा शेर के साथ शिकार पे ही चलेंगे। सुनो घोड़े, आज तुमने सब शेर को मेरे पास लेके आना है। हम दोनों शिकार के लिए चलेंगे। ठीक है महाराज, मैं चलता हूँ। ये सब कुछ सुनकर चीता बाघ को बताने के लिए जाता है। अरे अरे महाराज, आज शेर ने सब शेर को बुलाने के लिए कहा है, आप जल्दी चलिए। बाघ वहां जाकर सब शेर का शिकार करता है और दोनों बड़े मजे से सब शेर को खाने लगते हैं। कुछ देर बाद बाघ सब शेर की खाल पहन लेता है। फिर बाघ वहां पहुंचकर शेर के साथ शिकार करने के लिए चला जाता है। जंगल में शिकार करके वो दोनों अच्छा सा खाने लगते हैं। अरे बाघ महाराज, कैसा रहा आज का दिन? बहुत मजा आया आज में शिकार करने का। वो मूर्ख राजा समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ कोई हो नहीं, बाघ है। अगले दिन फिर से शेर ने घोड़े को पीले शेर को लाने के लिए कहा और ये सुनकर चीता वहां से जाके बाघ को बताता है। बाघ पीले शेर का शिकार करके घोड़े के साथ चल पड़ता है और बाघ के साथ शिकार करके पीला शेर वापस आ जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और बाघ शेर के साथ शिकार पर जाने लगता है और दूसरी तरफ सभी रंगीन शेर बहुत ही परेशान थे। शिकार न करने की वजह से सभी रंगीन शेर कमजोर हो चुके थे। अरे भाइयों, महाराज शेर ने कहा था कि मैं अब से रोजाना किसी न किसी शेर को ले जाऊंगा, लेकिन अभी तक महाराज शेर मुझे नहीं लेके गए शिकार के लिए। तुम सही कहते हो, मैं भी अभी तक शिकार के लिए नहीं गया। ये सब बातें वहाँ से गुजरता हुआ घोड़ा सुन लेता है और जाकर शेर महाराज को सब बातें बता देता है। ये सब क्या बोल रहे हो घोड़े? जाओ सभी को मेरे पास बुला के लाओ,
मैं उनसे पूछ लेता हूँ। घोड़ा सभी शेरों को राजा शेर के पास ले आता है। ये सब तुम क्या बातें कर रहे थे? लाल शेर, क्या तुम्हें मैं शिकार के लिए नहीं लेके गया? अरे नहीं नहीं महाराज, मैं आपके साथ कब शिकार के लिए गया था? अभी बातें वो कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक भालू भागता हुआ शेर महाराज के पास आता है। अरे महाराज, ऐसे आने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। क्या बात है भालू, ऐसे क्यों आए हो और कौन हो तुम? क्या कहना चाह रहे हो? महाराज, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। उस जंगल में खूंखार बाघ रहता है। एक दिन उसने मेरे पे हमला किया, लेकिन मैं बच गया क्योंकि उसकी नजर सामने एक खरी बोटी राजी गाय पे पड़ी थी। उसने उसका शिकार करके उसे खा लिया। मैं वो जंगल छोड़ के भाग गया था। कुछ दिन बाद जब मैं उस जंगल में वापस गया तो ना उस जंगल में जानवर थे, ना ही वो बाघ था। लगता है वो आपके जंगल में आ गया है। अच्छा, तो ये सब कुछ बाघ की करनी है। वो मेरे जंगल के शेरों को मारकर मेरे साथ शिकार के लिए जाता है। लगता है वो हमारी बातें सुन लेता है। जब भोजन का समय होता है तो चीता शेर की बात सुनकर बाघ के पास जाता है और महरून कलर के शेर का बताता है। और बाघ आज फिर रंग बदल के शेर के साथ शिकार के लिए जाता है। तो आज राजा शेर बाघ से बोलते हैं, अरे आज तो काफी गर्मी है, क्यों ना आज अब ठंडे पानी से नहर के नहा लेते हैं, फिर शिकार के लिए आगे चलेंगे। ये सुनकर बाघ बहुत डर जाता है और राजा शेर को मना करने लगता है क्योंकि उसने अपने ऊपर कलर किया हुआ था। उसके लाख मना करने पर भी शेर उसको नहर में डुबकी लगवा ही लेता है। नहर के अंदर जाते ही बाघ का रंग बदल जाता है। उसके ऊपर सबज कलर आ जाता है जिसका उसने पहले शिकार किया था। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लग चुका है, धोखेबाज बाघ। तुम रोजाना नया रूप लेकर मेरे साथ शिकार करने के लिए जाते हो। अब देखना मैं तुमसे अपना कैसा बदला लेता हूँ। ऐसा बोलकर शेर बाघ के ऊपर हमला कर देता है और सबज शेर की खाल तार देता है और बाघ का काम वहीं खत्म कर देता है। और उसके बाद सभी शेर खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।